ਤਾਈ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਬੜਾ ਚਾਨਣ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬੜਾ ਖਾਸ ਬੱਚਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਬੜੀ ਖਾਸ ਆਤਮਾ ਆਈ ਹੈ। ਜਦ ਗੁਰੂ ਜੀ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਕੁਦਰਤੀ ਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਭਾਗ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਪੇੜ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਕਦੀ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਪਾਸ ਇੱਕ ਕੁਆਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸੁੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ बैठ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। सब सांप के साथ खेलते थे वो और तपस्या करते थे। एक उनका स्पेशल पेड़ था वहां पे, उसके नीचे बैठ के तपस्या करते थे और संत लोगों के साथ जाके बैठ जाते थे। जो संत लोग थे वो उनके माता पिता को कहते थे कि ये तो साक्षात रुद्र आए हैं, इनको आप छेड़ो ना, तंग ना करो, जैसे वो रहना चाहते हैं रहने दो। जब गुरुजी छोटे ही थे तो गांव में उनकी माता नीचे चूल्हे पे रोटी पकाती थी। तो कहते ने पहली दफा मैनू पता चलिया कुछ होया। एक्चुअली कहते सी मैनू पता नहीं सी, पर बाद विच मैनू पता चलिया कि पहली दफा इन्होंने अपना जो दिखाया थी ना मेरे को, कहते ने इस तरह आके हाथ लगा देंगे, फिर अपना हाथ पीछे करके उन्होंने गुलाब फड़ा देंगे, रेड रोज। ही वाज वेरी फॉन्ड ऑफ रेड रोजेस। कहते ने इन्ने छोटे से मैं सोचा ही नहीं कि आस पास रोजेस का सीजन नहीं सी, किधरों लाया है, कुछ सोचा ही नहीं, अपने कम विच रहिंदी सी। हौली हौली मैनू समझ आई कि कुछ हो रहा है। उसके बाद जो गुरुजी थे, जब वो 8 साल के हुए हैं, उन्होंने अपना साक्षात रूप है वो अपनी मदर को दिखाया। और जो साक्षात रूप है वो हमें तो पता नहीं, वो तो जो मदर एंड सन के बीच में डिस्कशन है, यही हम बता सकते हैं कि उन्होंने कहा और उन्होंने कहा हाँ मैंने अपना साक्षात रूप दिखाया। गुरुजी जब छोटे से ही थे ना, उनको सफाई बहुत पसंद थी। वो कहते थे कि कमल की फूल की तरह हमें इस दुनिया में रहना चाहिए, कि कमल का फूल जो होता है गंध से उगता है और जो फूल होता है वो भगवान को चढ़ाया जाता है। कि ये दुनिया, ये कलयुग, ये गंध है और हमें एक कमल के फूल की तरह ही रहना चाहिए। गुरुजी वैसे तो महापुरुष शुरू से थे, पर उनके माता पिता की इच्छा थी कि वो पूरे एजुकेशन लें, पढ़े लिखे हुए। तो उनके माता पिता को खुश करने के लिए उन्होंने डबल MA किया इकोनॉमिक्स एंड इंग्लिश में पंजाब में। और वैसे अगर गुरुजी को मिलते हैं आप तो वो कहते हैं व्हाट्स योर नेम, वेयर यू कम फ्रॉम, और मैंने 10 एक ही कह रहा है, इंग्लिश विद कह रहे हैं। आई मीन ही वुड स्पीक लाइक दैट, यू वुडंट गेट टू नो ही न्यू इंग्लिश दैट वेल। कॉलेज में भी वो अपना पूरा रूप नहीं दिखाते थे, कभी कभी पकड़े जाते क्योंकि पेन में इंक खत्म हो जाती तो उन्होंने कर देना और पेन भर के लिख लेना। इस तरह जो उनका प्रोफेसर था उन्होंने उनको देख लिया था। हौली हौली वो प्रोफेसर को भी समझ आ गई कि ये संत आदमी है। तो प्रोफेसर ने उनको पकड़ा, उन्होंने कहा कि मुझे तो पता है आपका असली रूप क्या है। तो गुरुजी से मांगने लग गए कि मुझे मुंडा दे दो, मुझे मुंडा दे दो। तो गुरुजी ने कहा इस तरह मंगदे नहीं, जो कुदरत देना चाहते, जो रब देना चाहते ना उस विच खुश रहा करो। पर जो प्रोफेसर थे बहुत प्यार वाले थे, गुरुजी को बहुत प्यार करते थे, बहुत मानते थे। उनकी बीवी ने एक दफा उनको प्रोफेसर तो मान गए, पर उनकी बीवी ने एक दफा उनको बुलाया और बोला कि जो भी था वास्ता दिया और बोला कि मुझे तो मुंडा चाहिए। कहते ठीक है, तो मैंने वास्ता दिता, मैं तेनों मुंडा दे देना, पर मैनू अगे जाके कुछ ना कहीं। उन्होंने फिर प्रोफेसर साहब को अलग से बताया कि ये जब 11 या 12 साल का होएगा ये यहां से चला जाएगा, आपने जबरदस्ती मुझसे लिया है। तो ये आपकी किस्मत में इतनी ही टाइम के लिए था कि जिनके बच्चे नहीं होते वो बहुत किस्मत वाले होते हैं, क्योंकि बच्चे जो है ना सबसे बड़ा कर्ज होते हैं हमारा। हम अपना खून पसीना एक कर देते हैं उस बच्चे के लिए, हम उनके सबसे बड़े कर्जदार हैं, इसलिए बच्चे हमारे को आते हैं। जिनके पास बच्चे नहीं हैं उनको शुक्राना करना चाहिए कि वो बहुत ऊंचे लोग हैं। जिनके हमारे जैसे बच्चे हैं, ऐश करो। तो उन्होंने समझाया उनको कि आप अपनी वाइफ को नहीं बता सकते ये चीज, ये राज आप में और मेरे में रहना है। और जो गुरुजी ने कहा था वैसे ही हुआ। जब वो 11 साल का हुआ उसके बाद वो बच्चा चला गया और उनकी बच्चे की प्रोफेसर की वाइफ को गुरुजी को समझाना पड़ा कि मैं भी बंदा होया कुदरत दे खेल दे नाल, मैं भी उन्ना ही देंगा जितना जिनी तेरी पूंजी है,
मतलब जितनी तुम्हारी तपस्या है, जितना तुम्हारा पाठ है. तो ऐसे ही गुरुजी कॉलेज से निकल आए. जब 19 साल के हुए थे उन्होंने गुरियाई शुरू करी पंजाब में. उस टाइम पे जैसे गुरुजी हमेशा कहते थे, मैं उनको कहती थी आप प्रवचन क्यों नहीं करते, यहाँ पे कितने दिल्ली में करते हैं. तो वो कहते थे मैं नहीं करूंगा, क्योंकि मैं अगर आपको आज कहता हूं कि ये काम करो, आप करोगी. और मैं नहीं थी उस टाइम, और मैंने मन में सोचा ऑफ कोर्स नॉट, आई वोंट डू, आई हैव टू बिलीव इन यू फर्स्ट. तो कहते ने मैं पहले थोड़ी हेल्थ ठीक करांगा, फिर थोड़ा जो मेंटल एटीट्यूड है वो ठीक करांगा, वेल्थ ते बाद विच है. अगर हेल्थ नहीं है और थोड़ा मेंटल एटीट्यूड ठीक नहीं है लाइफ विच, देन वेल्थ कैन डू नथिंग, इट कैन ओनली मेक यू वर्स. तो गुरुजी कहते सी मैं हर चीज प्रैक्टिकल करके दिखांदा. He used to tell us that you start prayer. Prayer is not just spirituality. Prayer is also a reward for your body to remain all right, for every part of your body to remain all right, for you to be youthful, for you to be able to run around, for you to do anything. Your prayer is your punji. It does not have to be religion. It has to be spirituality. तो कहते सी कि मैं अगर ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਫ ਆਈ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਆਫ ਯੂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ. दैट वाज गुरुजी's philosophy कि आई प्रैक्टिकली शो यू एवरीथिंग. जब शुरू में गुरुजी अपने ऊपर चीज लेते थे, शुरू आई एम टॉकिंग लाइक रियली 20 years बैक, दैट टाइम एक दफा उन्होंने बताया था कि एक लेडी आई थी जिसको कैंसर था और उसके 3 छोटे बच्चे थे एंड हस्बैंड जा चुका था. इन लॉज वर नॉट रेडी टू कीप हर चिल्ड्रन एंड शी केम टू गुरुजी एंड मत्था टेकोड एंड बड़ी रोई. गांव विलेजर, शी वाज फ्रॉम द विलेज, कि गुरुजी कुछ कर दो, मैं तो मरन वाली हूं, मेरे बच्चों का की होएगा. उस दिन गुरुजी ने बड़ा डांटा उसको, क्योंकि बहुत टाइम से ना गुरुजी उनको मैसेजेस भेज रहे थे कि आ जाओ मेरे पास आओ, और वो आ नहीं रही थी. एनीवे डांट फांट के उसको भेज दिया और उसको भी रुला दिया. और आप अगले दिन 4 दिन बिस्तर में पड़े रहे. बिस्तर में क्यों? क्योंकि वो खून की उल्टियां करते रहे, उनकी सारी हड्डियां टेढ़ी हो गई थी. अ गुरु संगत जी कैन नॉट प्रे फॉर हिमसेल्फ बिकॉज दिस इज द रूल ऑफ द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, बट संगत कैन प्रे फॉर गुरु. ठीक है. So he had to go through this pain for that lady, and we said to Guruji, आपने सारा एकदम क्यों ले लिया, आप थोड़ा करके लेते अपने ऊपर, इतनी जरूरत थी क्या थी आपको अपने आप को तकलीफ देने की. कहता उसका टाइम आ चुका सी ते उसदे बच्चे सियाने सी, ते इस करके हुणे अगर मैं ना लेंदा ते इसने चले जाना सी ते बच्चे रुल जाते सी. That is how Guruji used to take it upon himself years ago. Now it is 5 years since Guruji has taken Mahasamadhi, but his presence is amazing. He is not just a photo on the wall. His Sangat has increased many folds. We were as small as a fist, and now it is an ocean. The number of people that come to him, जिनकी lives में चमकार होता है, जिनकी lives Guruji bless करते हैं different ways में. And कैसे वो तो जो नई संगत है वही बता सकती है कि कैसे वो जोड़ते हैं अपने साथ उन्हें. उनकी फोटोएं से अमृत आता है. अगर हम मेरे घर आओगे तो जो दरबार गुरुजी ने हमारे घर में बनाया है उसमें गुरुजी की फोटो में अमृत नहीं है, पर 10वें गुरु सारों की फोटो में अमृत आया हुआ है कि वो भी इतने खुश हैं. और ऐसे साक्षात गुरुजी की गद्दी लगी है बीच में, ये नहीं कि गुरु नानक देव जी की गद्दी लगी, गुरु साहब की गद्दी बीच में लगी हुई है. इस तरफ 10वें गुरु ने, इस तरफ क्या कहते हैं साईं बाबा है, माता रानी है, कृष्ण जी हैं, सारे हैं उस दरबार में और सारों में अमृत आता है. ऐसे इनके हैं. ये तो बहुत छोटी चीज है. कईयों के कैंसर ठीक हुए हैं, कईयों के जैसे मेरे को गुरुजी ने हाथ तक नहीं लगाया था. आई टू सफर फ्रॉम माइग्रेन्स. आई हैड वेरी बैड माइग्रेन्स, मतलब दिन रात आई टू टेक स्लीपिंग पिल्स. I know these stories are very unbelievable because you have not experienced them. And because I have experienced them, I truly believe. The first time I met Guruji, मैं कहती थी ये fake है. My father-in-law forced us to go. And he was sitting on his gaddi and Papa walked in and he said, oh, Ronak Aya, Moti Sami Aayi. And I said, yeah, everybody knows Mr. Ronak Singh, उसमें क्या होता है. Big deal. उनके पीछे मेरी मदर-in-law चल रही थी.
कहते गुरमीत आई. मैंने कहा देख माँ फ्रॉड है, अपना पापा को तो पता लगा लिया, आपका नाम तक नहीं पता लगाया. और संगत जी सोचो कि मेरे मैरिज को 8-9 इयर्स हो चुके थे और मुझे नहीं पता था कि मेरे मदर इन लॉ का पासपोर्ट नेम गुरमीत है, क्योंकि सारे मीत आंटी, मीत बुआ, मीत डार्लिंग सब कुछ मीत होता था, नेवर गुरमीत. विद इन द फर्स्ट 2 वीक्स उन्होंने मेरे हस्बैंड को क्योर किया और स्पॉन्डिलाइटिस, एंड माई हस्बैंड वुड नॉट गो एंड मीट हिम. ही सेड आई एम नॉट गेटिंग इनटू दिस, मेरा गुरु ग्रंथ साहिब है एंड आई एम नॉट गेटिंग इनटू दीज बाबाज एंड ऑल दैट. जबरदस्ती उनको अंदर लाए, मतलब पापा ने मैसेज भेजा कि साथी आप अंदर आओ, गुरु जी के दर्शन कर लो. आके उन्होंने मत्था टेका, दूर से प्रणाम, ऐसे आउट ऑफ रिस्पेक्ट. एंड विद इन 2 वीक्स गुरु जी एट दैट टाइम यूज्ड टू डू इलाज विद पान के पत्ते. वो कहते, वो भी ये चीजें हमारे लिए होती थी कि हाँ हमें हाथ लगा रहे हैं, हमें कुछ कर रहे हैं, इसके थ्रू इलाज हो रहा है. तो उन्होंने 50 रुपए के पान के पत्ते मंगवाए और यहाँ पे ना उनकी छाती में लगा दिए. आधा घंटा उनको लटाया और बोला हम ए पान के पत्ते ना गार्डन में दफना दो. एंड आफ्टर दैट सैडी डिडंट गेट स्पॉन्डिलाइटिस एवर. एंड ही वाज वन पर्सन हु डिड नॉट वांट टू गो टू गुरुजी. तो उनको देख देख के जो मेरे माइग्रेन अटैक्स अपने होते थे, मैंने एक दफा गुरुजी को कहा मेरे को भी कल्याण कर दो, मेरे भी माइग्रेन अटैक्स बहुत होते हैं, दिन रात होते हैं. एंड दैट टाइम आई डिडंट बिलीव हिम. ओके, आई वाज ट्राइंग हिम आउट. सो ही जस्ट डज दिस एंड ही सेज ठीक हो गई. आई सेड मेरे को भी पान के पत्ते लगाओ, मेरे को चमचा लगाओ, हाथ लगाओ, ऐसे थोड़ी ट्रीटमेंट होता है. सारा ट्रीटमेंट उनको कर दिया और मेरे को तो कुछ किया नहीं. सो ही सेड नहीं, इलाज हो गया. So the next 2 weeks I kept waiting for my migraines to come, which used to be medicine 4 times a day, Tylenol's, all the works, okay. And then I kept waiting for 2 weeks for the migraines not to come. And it was after 4 weeks I decided, okay, there is something in him. And I went to matha टेकोड him and he said, क्यों? उन इलाज हो गया. ऐसे संगत जी मैं तो इतने कल्याण जो हमारे साथ मैं बता सकती हूँ, पर यही बताऊंगी कि गुरु साहिब ने ये कहा है कि वो वापस आएंगे. उन्होंने कहा है कि जब मैं जाऊंगा उसके 7 साल बाद मैं पैदा होऊंगा, जब मैं 9 साल का होऊंगा मैं गद्दी पे बैठूंगा, और व्हेन आई एम 34 आई विल गो बैक टू गॉड अगेन. सो वी ऑल वेट बिकॉज एवरी वर्ड ऑफ हिज, व्हाटएवर ही हैज सेड इन हिज लाइफ टाइम हैज कम ट्रू. एंड I can only thank him because I actually died at one point and he brought me back to life. And I would need a whole night and a whole day to tell you all those kalyans. But Sangat ji,